अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो पब्लिक रिलेटेड इशूज़ होते हैं उसको हम अपने प्रोग्राम में लाजिम हिस्सा बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है उससे अपने नाजरीन को जो है वो आगाह रख सकें, और साथ साथ जो इशूज़ होते हैं, बर्निंग इशूज़ होते हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही होती है, बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे होते हैं, उनके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। कराची माशी हब है और इस हवाले से एक बड़ा इकदाम बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से उठाया गया है। बहुत सारे सवालात अपनी जगह, मगर एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ को भी जो है वो चालान जुर्माने किए गए हैं, और उस जुर्माने की वजह ये बताई गई है कि जनाब ये जो सनतों से इनका जो वेस्ट निकलता है वो नालों में जा रहा है, और उससे मुख्तलिफ जो माहौलियात के हवाले से मामलात हैं वो पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि जुर्माना किया गया है बल्कि तंबीह भी की गई है कि अगर नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें हुई तो 3 साल कैद भी हो सकती है, और साथ साथ इसके ऊपर दीगर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो हो सकती हैं। अब इसके अंदर टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ और कंपनीज़ हैं जो कि टेक्सटाइल से बिलखुसूस जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका ऑफिशियली क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और किस तरह अब अभी जो सनतें काम कर रही हैं वो किस तरह कर रही हैं और किस तरह चलनी चाहिए सनतों को, एसओपीज़ क्या हैं। मेरे साथ साबिक डीजी हैं फीपा के आसिफ साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो हम ना इस हवाले से पॉलिसी क्या है सरकार की, क्या एसओपीज़ सनतों को दी हुई है रिगार्डिंग ये तमाम चीज़ों के हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखिए 1997 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हुआ था, और ये एक्ट जो था वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाया गया था। और इसके स्टैंडर्ड्स हमने पहले बनाए थे जो इंडस्ट्री के ऊपर म्युनिसिपल और व्हीकल्स के थे। तो उसमें इंडस्ट्री वालों ने कहा कि जी हम इमीडिएटली तो ये नहीं कर सकते, तो हमें 1993 से 3 साल और दे दे, 1996 पे जो हमारे जो एग्जिस्टिंग यूनिट हैं वो कंप्लायंस करेंगे। तो हम लोग इस पे मान गए थे गवर्नमेंट में, हमने कहा जी ठीक है, डायलॉग थे, तो हमने कहा जी हम रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है। तो उस पे नोटिफिकेशन हो गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद जो है वो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने इनिशिएटिव लिया और एक एनवायरमेंट सेल बनाया गया वहां। इसके साथ ही बाकी एसोसिएशन ने, जिसमें काबिल जिक्र जो है वो पाकिस्तान टैनर एसोसिएशन है, तो इन लोगों के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए। तो वहां पे इनको फैसिलिटेट किया गया कि आप एक कंबाइंड इफलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं टैनरीज के लिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है हमारा लेदर। तो उन्होंने इसको एग्री कर लिया, और एक खतीर रकम जो कि 492 मिलियन रुपीस यानी 49 करोड़ रुपया से एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जिसकी कैपेसिटी थी 42,000 मीटर क्यूब पर डे। अब इसमें जो टेंडरी से वेस्ट आ रहा था वो था 16,500 मीटर क्यूब पर डे, ओके। और बाकी था 26,000 मीटर क्यूब जो कि म्यूनिसिपल का वेस्ट था। तो इसमें प्लूटर पेज प्रिंसिपल पे हमने एक रूल्स बनाए, जिसमें हमने कहा कि जी जो जितनी पोल्यूशन पैदा करे उसको उतना पे करेगा वो उस प्लांट के लिए, ताकि उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है और सर प्लांट इसको की वो चेक कैसे निकाली किया जा जाएगा, सके। चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाएगा कि कौन कितनी अ, मतलब जी आलूदगी वो फैला रहा है। एसोसिएशन, जी वो पीटीए का काम उनके जिम्मे लगाया गया था कि जी एसोसिएशन लेवल पे इसको टेकअप करें, और इसके ऊपर रूल्स जो हैं वो नोटिफाइड हो गए। तो उसमें डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया गया। तो उसमें एक कोरंगी में जो ट्रीटमेंट प्लांट, कंबाइंड इफलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा, तो उसमें ये एक मॉडल पेश कर दिया गया। ओके। क्योंकि कोरंगी में इस वक्त जो है वो 172 टैनरीज हैं, 372 टेक्सटाइल हैं, और 2 रिफाइनरीज भी हैं, इस तरह से बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। तो इनका सारा वेस्ट जो है, मसलन कराची में टोटल वेस्ट 362 मिलियन गैलन पर डे है, जिसमें से 60% जो है वो इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। सिक्सटी तो परसेंट उसके लिए सर। एक छोटा प्लांट जो है वो उसकी इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि सारे वेस्ट को इंडस्ट्री वाले कंबाइंड इफलेंट ट्रीटमेंट प्लांट डिफरेंट जगहों पर लगाएं। अब ये टैनरीज वालों ने लगा लिया, टेक्सटाइल वाले कर सकते हैं,
इसी तरह दूसरे यूनिट्स हैं। तो ये मिलके इसमें कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट में जो कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, जिसे हम काटी कहते हैं, ये अपना बड़ा कुलीदी पार्ट अदा कर सकते हैं। अब आसिफ साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है चला, अब हम ये देखते हैं कि जी छोटी मोटी सनतें हैं उधर तो समझ में आता है, चले जी लूप एंड्स निकलते हैं। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अगर इन एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रही और उनको भी जुर्माना किया जा रहा है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्यों इसके ऊपर इतनी नेग्लिजेंसी दिखाई जा रही है? और आज इतने अरसे के बाद एक एक्शन नज़र आ रहे हैं माहौलियात के हवाले से, देर आए दुरुस्त आए, इस मामले को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल है इसमें मैं तो कहूंगा कि कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज और इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं। ईपीए का काम है इन सबको टेबल पर लेकर आए, और मेरा जो एक्सपीरियंस है एज डायरेक्टर जनरल, इंडस्ट्री वालों में एक विल है कि उनका वेस्ट ट्रीटमेंट के प्लांट हों, लेकिन ये कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें वो कंट्रीब्यूट करें और गवर्नमेंट उसमें असिस्ट भी करे। अब ये जो कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी मैंने बात की टेनरिस के लिए, इसमें देखिए फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल थी, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शामिल थी, और उन्होंने टैनर्स एसोसिएशन का भी पैसा था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था, तो उन्होंने मिलके एक मॉडल तैयार कर दिया, और ये मॉडल जो है अब हमारे सामने है। अगर डायलॉग ओपन किए जाए इनके साथ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के तहत, तो मैं नहीं समझता कि इसमें इंडस्ट्री जो है कोई प्रॉब्लम पैदा करे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसके क्या असरात है। अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है हमारी इंडस्ट्री में कि दुनिया में ग्रीन इंडस्ट्री रिवाज पा रही है, और हमारे मुल्क में भी ये चीज आनी चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है दुनिया में उसको एक्सेप्ट किया जाए। सर वैसे आसिफ साहब, एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो कितना फजला निकलता होगा? अगर हम सिर्फ जो काटी के अंदर की बात करें, कोरंगी की जो सनतें हैं, अगर इसको अगर हम स्पेसिफिकली देखें, और कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि जनाब इधर तो ये फजले की तादाद है और इसको जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो इस लेवल की और हो ही नहीं रही कुछ? जी देखिए ना, 180 मिलियन गैलन पर डे तकरीबन 190 तकरीबन बनता है। ये वेस्ट है जो कि समंदर में जाता है अनट्रीटेड। अब इसमें जो छोटा टेनरिस का प्लांट है, कंबाइंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो तो एक छोटी सी क्वांटिटी को करता है, जो कि मैक्सिमम 16,500 मीटर क्यूब मैंने बताया, वो टेनरिस का वेस्ट इसमें ट्रीट हो रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो मिक्सअप हो जाता है, कि नालों में वो डाला जा रहा है, और वो म्यूनिसिपल वेस्ट भी नालों में जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसमें जाता है, और जो फ्रेश वाटर है रेन का, उसका अब कोई वो तस्करा नहीं होता कि उसके लिए कोई अलग स्ट्रीम्स हों। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें वजारतें जो हैं या डिपार्टमेंट जो है वो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं कर सकती, इसमें गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी पड़ेगी। सर आखिरी एक सवाल देते हैं कि इससे अब जो मतलब अनट्रीटेड अगर पानी जा रहा है नालों के अंदर, या वेस्ट जा रहा है, या दीगर तरीके से, ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? इंटेंसिटी अब मैं चाहूंगा आप बताएं नाजरीन इतना को। बुरा असर है कि ये क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं। आप इंडस्ट्रीज की तादाद देखिए ना, कोई तकरीबन 5,000 से 6,000 इंडस्ट्री है इस वक्त वहां पे, जो कि वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। अब ये वेस्ट जो है ये अगर अनट्रीटेड जाएगा तो उसकी वजह से तो हमारी सारी समंदर के अंदर और दरियाओं के अंदर जो है वो फिश तो नजर नहीं आएगी आपको, समंदरी माहीगीरों के हयात लिए को बड़ा बड़ा मसला बनेगा। नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, बहुत जी, इंसानी शुक्रिया। सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि ये पानी जो है ये नीचे सीप भी करता है, और जो पीने वाला पानी है उसके साथ मिक्सअप हो जाता है। और बड़े नुकसानात जो है वो दे सकता है। बहुत शुक्रिया आसिफ शुजा साहब थे, साबिक डीजी थे सीपा एनवायरनमेंट के हवाले से। मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर हम इनको इनकी एडवाइस और इनके सजेशंस जो हैं उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। नादरीन, सूरत हाल ये है कि इतना बड़ा सनती इलाका है और उसके अंदर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी माहौलियात की बात करते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर बात हो रही होती है, मगर आज जो जुर्माने हुए हैं वो किस बुनियाद पर हुए हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी सनतें हैं, उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, और जुर्मानों के अंदर और क्या क्या अब बल्दियाज़ में कराची करने जा रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। करमुल्ला वक्कासी साहब हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, और
इस चीज़ को बड़ा करीब से चीज़ों को कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। साथ साथ जुनेद तकी साहब हैं और वो सदर हैं काटी के। बहुत शुक्रिया करमुल्लाह वकासी साहब, आपने वक्त निकाला। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आज कितनी सनतें हैं जिनके ऊपर ये जुर्माने आयद किए गए हैं, कितने के किए गए हैं, और एक्चुअल आप लोगों की फाइंडिंग्स क्या सामने आई? देखें, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक सर्वे कंडक्ट किया गया केएमसी की जानिब से। केएमसी के डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट, जब से हमने बनाया तो हम मुख्तलिफ चीज़ों पे कराची के काम कर रहे हैं। तो वहाँ से जो हमें सर्वे में ये मुशाहिदे में आया कि ज़्यादातर सनतें अपने हुदूद से बगैर इलाज शुदा जहरीला जो फजला है वो पानी के अखराज के लिए गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करती हैं और उसे केएमसी के स्टॉर्म ड्रेन बरसाती नालों में छोड़ देती हैं। उनमें आपने देखा कि जिन पे हमें जो ऑब्जर्वेशन में आया वो आर्टिस्टिक टेक्सटाइल थी, फजल टेक्सटाइल, राजवी इंडस्ट्रीज, बुनंजा वगैरह, उनको नोटिस जारी किए गए और उनकी अदम तामील पर उन पर जुर्माने भी आयद किए गए। लेकिन अभी ये हमने जो है ना इसकी इब्तिदा की है कि कराची में जिस तरह लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, क्योंकि आलूदगी के इस मसले की वजह से जो कोरंगी के सनती इलाके हैं और दूसरे सनती इलाके हैं, इनमें सीपा ने भी बहुत काम किया है और करती आ रही है, लेकिन इससे पानी में आलूदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जो है वो लोगों की ज़िंदगी में, ख़वातीन, बच्चों में बीमारियों को फैलाव हो रहा है। मादे के इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां और तवील अरसे तक मुतासर होने की सूरत में गुर्दे की खराबी, कैंसर जैसे संगीन मसाइल शामिल हैं। करमुल्लाह वकासी साहब, थोड़ा सा ये बताएं ना कि क्या हल क्या है, कानून क्या है, वाजे क्या किया हुआ है कि भाई ये तरीक़ेकार होनी चाहिए, ये एसओपीज़ हैं, ताकि हमें भी पता चल सके, हम लोगों को भी पता चल सके। बहुत सारी अवेयरनेस की भी कभी कभी बड़ा मामलात होते हैं, कहीं फुकदान होता है सहूलियात का, ये भी एक अंसर देखा जा रहा होता है। तो एसओपीज़ क्या है, किस तरह होनी चाहिए चीज़ें? देखिए, एसओपीज तो एनवायरमेंटल एजेंसी की तरफ से मुख्तलिफ चीज़ों पे काम हो रहा है, जो अभी आपके सामने शुजा साहब ने भी बयान की। लेकिन इसमें मज़ीद हमें काम करने की ज़रूरत है ग्रास रूट पे, और ये जैसे हम लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, ये हमें इस पे ऑब्जर्वेशन मज़ीद अपनी मैक्रो लेवल तक ले जा रहे हैं, ताकि आपको मेरे ख्याल में जो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि बुनंजा की फैक्ट्री से किस तरह पानी बाकायदा रोड पे फेंका जा रहा है, तो यही फिर बरसाती नालों में भी जाती है, यही फिर ज़मीन के अंदर आप जाते हैं तो अंडरग्राउंड जो बोरिंग वाला पानी है उसमें भी शामिल, फिर यही नालों के ज़रिए जाके समुंदर में शामिल होती है। नहीं, आप एक ये हॉरिबल देखेंगे। मसला है। करमुल्लाह वकासी साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। सदर हैं काटी के जुनेद साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। सर, माहौलियात के ऊपर ना पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया भर के ऊपर बात हो रही है। सनतों के ऊपर आज बल्दिया कराची की जानिब से, मतलब इसी हवाले से पहले वो ली गई फाइंडिंग्स की जनाब कहाँ का क्या क्या हो रहा है, और आज ये इकदाम उठाया है, जुर्माने हुए हैं। किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को, और क्या वजूहत हैं, कहीं लैकिंग हो रही है, कर नहीं पा रहे? मसला आखिर क्या है कि इतनी खिलाफ वर्जियाँ सामने आ रही हैं सर? जुनेद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत वालेकुम। शुक्रिया। क्या आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? बिल्कुल जुनेद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़ भी? जी जी, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैं एक माजरत कर लूं कि मैं ना आउटडोर रेस्टोरेंट पे हूं किसी, लेकिन वो आपका क्योंकि मैं कमेंट किया आपको हुआ था दोबारा इसलिए सवाल तो कर मैंने लेता हूँ कॉल ले सर, ली। मैं दोबारा सवाल कर नहीं लेता नहीं, हूँ। कोई मुझे आपकी आवाज़ मोरलेस आ गई। आपने जो वाटर डिस्चार्ज की बात की है इंडस्ट्री से, और उस पर कोई जुर्माने आप कह रहे हैं केएमसी ने लगाए, आपने यही बात की है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं कि देखें, जो हमारे पास केएमसी के अब तक जो चालान और नोटिस आए ना, वो चार्ज पार्किंग से रिलेटेड आए। जो वाटर डिस्चार्ज के जो चार्जेस का चालान या कोई नोटिफिकेशन है, वो अभी हमारे ऑफिस तक कोई नहीं पहुंचे, अगर किसी इंडस्ट्री को लगाए गए हैं तो इसलिए मैं उसके ऊपर कोई कमेंट। और ये दूसरी बात ये कि होता ये है कि क्योंकि कुछ जगह ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है और कुछ जगहों पे जो है, जो हमारे साथ कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसमें मेहरान टाउन है, अल्लाह वाला टाउन है, लखनऊ सोसाइटी है, वो क्योंकि उसका जो लैंड स्टेटस है वो रेजिडेंशियल है,
तो वहां पे अगर कोई चीज शुरू हुई है तो वो अभी अच्छा उस जुनेद पर साहब, नोटिस पहुंच। कतई कलामी के लिए माजरत, मगर मैं कुछ चीज़ें वाजे करता चलूँ। इस वक्त मेरे साथ बल्दिया उज़्मा कराची के पार्लिमानी लीडर करमुल्ला वकासी साहब भी खुद टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, जो ये बता रहे हैं उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब ख़तरनाक फजला नालों के अंदर जा रहा है। इस बुनियाद पे एक तो दिया गया है जुर्माने, और साथ साथ जो कंपनीज की निशानदेही इन्होंने की है, जो फाइंडिंग्स केएमसी की टीम ने सामने लेकर आई है, वो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं। अगर इनका ये हाल है तो फिर बाकियों का तो फिर अल्लाह ही रहम करे सर। तो उसके ऊपर आप नुमाइंदे तंजीम के सदर हैं सर, आप लोगों ने कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई हो इसको देखने के लिए, क्योंकि इससे तो एक आम आदमी का और समंदरी हयात का भी एक मामला है। अच्छा चलिए, अब आपका सवाल अगर मुकम्मल हो गया तो मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये जो काम है ना, जो वाटर डिस्चार्ज का जो काम है कि जी आप ऐसा कोई नॉन ट्रीटेड वाटर जो है वो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए सीपा जो है वो हमारे साथ कनेक्ट होता है, और उन्हीं की तरफ से जो कानून है गवर्नमेंट सिंध का, उसमें ये कहा गया है कि जी सेप्टिक टैंक बनाएं और वाटर ट्रीट करें, और उसके बाद जो है वो फिर डिस्चार्ज करें। ठीक ये है। एक कानून है। दूसरा, अगर आप कोई केएमसी के हवाले से बात कर रहे हैं, आज मुर्तजा वहाब साहब काटी में मौजूद थे, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी बात हमें सुनने में आई, ना हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जी इंडस्ट्री से हमारे पास कोई ऐसी चीज है नहीं तो जिसपे मैं कमेंट करूं। लेकिन जो बात आपने कही है कि जी लार्ज इंडस्ट्री कोई है और वो ऐसा काम कर रही है जो कि गैर कानूनी है, तो सर मैं एज प्रेसिडेंट पार्टी नुमाइंदा, मैं कोई ऐसी चीज को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। पार्टी का प्लेटफॉर्म किसी ऐसी चीज को कभी सपोर्ट नहीं करेगा जो गैर कानूनी। सर आज ये जो हमारा मुलाकात क्लियर हुई है स्टांस उसके अंदर कोई किसी इस किस्म की इस हवाले से कि भाई इतनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनको देखा जाए, कोई मुर्तज़ा वहाब साहब से आपकी, कोई मेरे कराची से आपकी इस हवाले से बात नहीं हुई? आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आज कई चैनलों ने लाइव कवरेज की है और ऑन रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद है। आप देख लीजिए कि उन्होंने कोई एक ऐसा जुमला कहा हो जो जो इश्यूज हैं केएमसी से रिलेटेड, जो इंडस्ट्री पर्टेनिंग है, उसमें वाटर डिस्चार्ज की ऐसी जिसमें कोई अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज हो रहा हो और उन्होंने कोई चालान जो है वो भेजे हो इस तरह के पानी के लिए। अच्छा जो जुनेद साहब मेरे बात साथ उनसे लाइन पे हुई, रहिएगा, जुनेद साहब मेरे साथ जो लाइन बात पे। मेरी हाँ मेरी छोटी सी एक बात सुनिएगा। जो बात उनसे हुई वो ये हुई कि देखिए जी, कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो गवर्नमेंट सिंध ने अनाउंस किया हुआ है और उसको जो है वो दो दफा जो है वो रीडिजाइन और रीएलोकेट बजट में किया गया, न तो वो अब तक उसका कोई काम शुरू हुआ, नंबर वन। नंबर टू, जो लॉ आप लेकर आए हैं वो इंडस्ट्री हमारी जो है वो 1980, 1990 और 1995 तक की जो है वो मैक्सिमम एयर जो है उसका इस्टेब्लिश का है, और उसमें 556 गज के जो है वो प्लॉट बने हुए हैं उस एयर के। उसके बाद आप एक कानून ले आए कि जी फैक्ट्री के अंदर सेप्टिक टैंक इस साइज का होना चाहिए, तो इसका मतलब है कोई आदमी फैक्ट्री गिरा के ये काम करेगा कि वो सेप्टिक टैंक बनाएगा, नंबर वन। लेकिन वो सीपा के कानून है। नंबर टू ये कि आज ये बात हुई वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से कि जी ये एक इदारा ऐसा है जो अपना, जो आप देखें ना, नाअहली के लिए जो है वो मशहूर है, और आप जो है वो उसके चेयर हैं, और न वो पानी देता है और न जो वाटर डिस्चार्ज है उसको कर पाता है। पानी रोड पे खड़ा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल करता है। अब आप जो बात कर रहे थे वो कर रहे हैं। जुनेद साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। करमुल्ला वकासी साहब वो कह रहे हैं नाअहल इदारा है वाटर एंड सिवरेज कॉरपोरेशन जिसको आजकल कहा जाता है, और मामला थोड़ा सा क्लियर और भी चाहूँगा करमुल्ला वकासी साहब, आपकी जानते हो, आप तो कह रहे हैं जी जहर फैला रही है कुरंगी की सनतें। बिल्कुल, देखें बात ये है कि अगर ये वाटर आप ये बोर्ड मान रहे हैं कम से कम कि जी जहर आलूद चीज़ें समंदर के अंदर जा रही हैं? आपने सवाल किया, बात सुन ले। वाटर बोर्ड अगर नायल इदारा है तो सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 3 जो लियारी नदी पे बनाया गया है, और आप ये देखें कि वो इस वक्त 5.5 करोड़ गैलन सेवरेज का पानी ट्रीट करके समुंदर में फेंक रहा है। आपको अगर इसका अंदाजा नहीं है तो जाके आप हमारा ये प्लांट देख लें कि वाटर बोर्ड किस तरह उस सेवरेज के पानी सर को सनतों का क्या करें? गुजार के वो जो है समुद्र में डाल रहा है। और ये प्लानिंग आगे ये मलीर नदी पे भी है,
आपने देखा कि पहले टीपी सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया TP2 की जमीन महमूदाबाद में, कहाँ चाइना कटिंग की सर वो बजा वो फरमा हो रहे गई करमुल्ला थी, वकाली साहब, उन्होंने एक बुनियादी करमुल्ला वकाली साहब उन्होंने एक बुनियादी है। मसला उठाया है कि आप जो एसओपीज बता रहे हैं उसको अगर देखा जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो सनत को दोबारा गिरा कर दोबारा बनाना पड़ेगा। ये देखें, ये तो मजीद जो है ना, जो एनवायरमेंटल एजेंसी है सीपा, वो इस पे बेहतर मौकफ दे सकती है कि वो, क्योंकि कानून उनके बनाए हुए हैं, लेकिन हमने जो शहर के एनवायरनमेंट को देखते हुए जो ज़रूरी मेजर्स लेने हैं हम वो ले रहे हैं, और इंशाल्लाह सर लेंगे आपने भी क्या आगे। नेग्लिजेंसी देखी जो आपकी टीम ने आज जुर्माने भी किए और फाइंडिंग्स देखिए, थोड़ा सा। नेग्लिजेंसी ये है कि वो जो बगैर इलाजशुदा फुजला था, जहरीला फुजला, वो रोड पे जो है ना उसका जो है ना डिस्चार्ज दिया जा रहा था, और वो मुशाहिदे में आया, तो उसके बाद ये एक्शंस हुए हैं इंशाल्लाह। अब इस पे बाकायदा इनसे बात भी होगी, आगे चल के बैठ के मीटिंग्स भी करेंगे, सर जो और लेटर इसको करमुल्ला आगे। वकासी साहब आप लोगों ने निकाले हैं वो इंतहाई, उसके अंदर तो ये भी लिखा है कि अगर अब ये रुका नहीं ना सिलसिला, तो सनतों को, सनतकारों को 3-3 साल जेल की कैद भी जो है सोबतें भी काटनी पड़ेंगी। तो आप लोगों ने प्लान कर लिया है? देखें, ये तो सिंध गवर्नमेंट जो इस हवाले से कानून में मजीद अमेंडमेंट्स करेगी, तो वो असेंबली उस पर पास करेगी, और वो वहाँ से जो आएंगी अमेंडमेंट्स, और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन हमारा डिपार्टमेंट कराएगा इंशाल्लाह। करमुल्ला वकासी साहब साथ ही रहेगा। जुनेद साहब आपने सुना वो कह रहे हैं जनाब सड़कों पर पानी फेंक रहे हैं, जो फुजला, जो खतरनाक जहरीला पानी है वो छोड़े नालों पे, वो तो बाहर सड़कों पर नजर आ रहा है। तो सर ये इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है, इतने मसाइल बल्दिया कराची बता रही है, क्यों ठीक नहीं हो पा रही सर? जुनेद साहब। सर मेरी गुजारिश सुनिएगा, जी और मुख्तसर गुजारिश है, उसके बाद मैं इजाजत लेना चाहूंगा। देखिए, मैंने बात की थी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की, उन्होंने मुझे जो है वो मिसाल दी है लियारी नदी की, और मलीर नदी के ऊपर जो देखें जो जो पानी डिस्चार्ज होता है ना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का, वो PS4 से होता है, जो कि मेहरान टाउन और सेक्टर 15 के दरमियान है, और PS4 तो महमूदाबाद है। और ये जो है ये इसके साथ मेन राइजिंग है, 48 इंच की लाइन है, जिसपे लांडी, शाह फैसल, कोरंगी रेजिडेंशियल और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मेहरान टाउन में तो सीवरेज का कोई निजाम ही नहीं है। वो उन्होंने लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया हुआ। बहरहाल मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि ये पानी वहां से डिस्चार्ज होता है। जो पानी आप बता रहे हैं कि जी सड़कों पे बहा रहे हैं और वो लार्ज इंडस्ट्री है, सर उसकी कोई यकीनन इनके पास वीडियो बनी हुई होंगी और कोई पिक्चर्स होंगी। जो पानी जो है वो नालों से ओवरफ्लो होके बाहर आता है, वो उसमें कुछ स्पेसिफिक क्लस्टर्स हैं, जो जब पंपिंग स्टेशन काम करना बंद करता है तो वो ओवरफ्लो होता है। अदरवाइज हमें कोई जो है वो ऐसा चैलेंज नहीं है कि पानी सड़कों पे आ रहा हो। लेकिन अगर इनके पास कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड पे है तो वो डेफिनेटली उसके विजुअल भी होंगे, वो मुझे काइंडली शेयर जुनेद साहब वो विजुअल्स चल भी रहे मैं हैं। अपने ऑफिस में आधा दिन कोरंगी एसोसिएशन पे पूरा मौजूद होता हूँ। आप जरूर तशरीफ लाएं सर, मैं मुंतजिर हूँ। और हमारा तो काम ही यही है कि इंडस्ट्री अगर कोई ऐसे काम कर रही है जो कि गैर कानूनी, और ये देखें ये इथिकली और सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। वैसे सर तो आप ये समझते हैं कि कोरंगी के अंदर किसी भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? आपका क्या मौकिफ है, या अगर हो रही है तो कितने फीसद हो रही है सर? सर देखें, इसका कोई आला नहीं है, लेकिन देखें होता यह है कि हमारे यहाँ इंसान जो है ना, अगर वो ऐसे हो जाए तो वो तो फरिश्ते बन जाए कि वो गलती ना करें। हर इंसान है, इंडस्ट्री भी उसी में शुमार होती है, इंसान ही चलाते हैं उसको, और गलत उसमें भी गलत लोग बैठे होते हैं जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी टीम्स हर वक्त जो है वो, हमारे पास नेबरहुड केयर बनी हुई है, 7 नेबरहुड केयर है, पेट्रोलिंग हो रही होती है। किसी भी जगह हमारे यहाँ 2 डेडिकेटेड जो है वो सक्शन जेटिंग और रॉडिंग की और विंचिंग की अपनी काटी की अपनी मशीन है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने ही नहीं देते, रोड पे पानी खड़ा होने ही नहीं देते। वो जाके फौरन जो है वो मशीनरी काटी के रिसोर्सेज पे काम करती है। इसी तरह हम आग भी बुझा रहे होते हैं। बहरहाल मैं आपसे मेरा मतलब आप कह रहे हैं सरकार कहीं नजर नहीं आती? जुनेद साहब आप कह रहे हैं सरकार कहीं नजर नहीं आती, हम सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं? सर देखिए, जो डिपार्ट देखें, हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। ये उन्हीं का ही इदारा है, KMC के अंडर में आता है, लेकिन वो इदारा ऐसा है कि क्या परफॉर्मेंस है उसकी, और ये एक उन्हीं का ये एक इदारा है, एक फेलियर है।
मिजरेबली फेलियर है। कौन सा सर, नाम ले लें बात सर, कौन से इदारे को फेलियर करार दे रहे हैं आप? मैं KWSC की बात कर रहा हूं कि वो इदारा परफॉर्म नहीं कर रहा। माजरत के साथ, अगर वो परफॉर्म कर रहा होता तो कराची की सड़कों का ये हाल नहीं होता। सर पानी सनतकारों जो को है क्या वो मसला है करा वाटर बोर्ड से? सर उनकी प्राइम जिम्मेदारी है कि जी इंडस्ट्री को पानी दे, पानी हमें खरीदना पड़ता है। उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जमीन के अंदर जो चैनल्स हैं काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड जो जो पानी को डिस्चार्ज करते हैं इंडस्ट्री का और रेजिडेंशियल का, वो नदी तक जाए बगैर रोड पर आए। लेकिन अगर वो काम हो रहा होता तो फिर रोड पे पानी नजर नहीं आता सर, वो काम नहीं हो रहा। पंपिंग स्टेशन अच्छा सर, बंद हो आप, जाते हैं। मैं आपका भी एक ये मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहूँगा सर कि देखें फुजला तो निकलता है, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से कितना आप समझते हैं कि जनाब ये काम होने चाहिए और यहाँ सरकार की ज़रूरत है वो कम से कम हमें सपोर्ट करें? आज आज जो है बहुत मुस्बत बात हुई है। मुर्तजा वहाब साहब ने कहा है कि हम डिसैलिनेशन प्लांट भी ला रहे हैं जिससे रिसाइकल्ड वाटर भी मिलेगा, रिसाइकलिंग भी होगी पानी की, और साथ साथ इसके ऊपर, इस इदारे के ऊपर उनका फोकस है बकौल उनके कि अगले आने वाले महीनों में हम इसमें बेहतरी देखेंगे चीजों में। हमें इन देखें, जहां तारीफ होती है वहां हम तारीफ करते हैं। आज ही की मीटिंग रिकॉर्डेड है, हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तारीफ की है, उन्हीं का इदारा है, उन्हीं का इदारा है KWSC। हमने उसको शदीद तनकीद का, उसको जो है ना वो उस पर शदीद तनकीद की है कि जी ये इदारा आपका जो है ना एट फेलियर है, इस पे तवज्जो दें। और ये टोटलिटी में मैंने आपको बात बताई है। बाकी जो बात आप कर रहे हैं, मैं काटी के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, इंशाल्लाह बैठ के इस मसले को जो है सॉर्ट करेंगे। जहां ये निशानदेही करेंगे वहां हम इनके साथ खड़े होंगे। किसी इंडस्ट्री को ऐसी चीज डिस्चार्ज करने नहीं देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि काटी ऐसे किसी खराब काम में, गलत काम में शामिल हो। करमल मैं वकास, इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जुनैद Thank you साहब, so much, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। करमल वकास साहब, आपने मुकम्मल तौर पे बात करी। वो कह रहे हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो है ये बड़ा मसला है, ये पानी भी नहीं देता, ना सीवरेज का मसला है, उन्होंने तो आप पर डाल दिया पूरा। देखिए बात यह है कि ये इदारा पिछले अदवार में जिन लोगों के हाथ में था, उसके बाद मेयर कराची साहब ने जिस तरह इस इदारे में रिहेबिलिटेशन का काम किया है, उसी के सिलसिले में ये टीपी आप मीडिया के सामने उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ जहाँ ये 5.5 करोड़ गैलन पानी जो ट्रीट हो रहा है वहाँ पॉन्ड सारी कार्रवाई दिखाई और बाकायदा अब तो उसमें उसी पानी को हम फिल्टर करके साफ और शफाफ कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए वो पानी भी इस्तेमाल हो जो इसी सेवरेज से अलहदा करके क्रिस्टल एंड क्लियर बनाया जा रहा है। वहाँ प्लांट्स लगे और बाकायदा हम पूरे शहर की एक मरवजा प्लानिंग सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं। जितने इश्यूज हैं उन पे जो हमारे मेयर साहब हैं उनका वाज़े विजन है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पॉलिसियां हैं कराची शहर के लिए वो बिल्कुल साफ और क्रिस्टल क्लियर हैं कि इस शहर की आवाम को एक उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये माहौल देना है कि वो यहाँ अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें और इंटरनेशनल शहरों की सब में हम इस शहर को। अच्छा करमल वकास साहब, कुछ दिनों पहले ऐसा बयान भी आया था कि ताजिर ये करते हैं, ताजिर वो करते हैं, सियालकोट के ताजिर को देखो, कराची वाले जो ताजिर हैं वो खिदमत में उस तरह नहीं नजर आते, या उसकी तो कोई कड़ी नहीं है क्योंकि ये लोग भी बहुत सारी उसके ऊपर भी बड़ा रद्देमल आया था ताजिरों की जानिब से। करमल वकास साहब नहीं ऐसी कोई बात उनको मैं चाह रहा हूँ आप जवाब दे देना, वो जो बातें बनाएंगे बाद में कि जनाब ये देखें वो बयान था, हमने जवाब दिया, उस पर रिएक्शन आ रहा है। जुनैद साहब ने ये खुद कहा कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। अब वो ये एसोसिएशन का काम है कि वो अपने लोगों को उसमें बेहतर से बेहतर चीज़ों पे लेकर आए और लोगों की जिंदगियों से जो खेल रहे हैं लोग उनको तंबी करें और उनको वाज़े इक़दाम लेने के लिए हिदायत जारी करें। बहुत शुक्रिया करमुल्ला वकासी साहब, पार्लिमानी लीडर थे KMC बल्दिया कराची से। हम इनसे भी मौक़िफ़ लेते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कहाँ करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। सदर थे जुनैद साहब काटी के, इन्होंने बताया कि जनाब वाटर कॉरपोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम इदारा है और शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आज मौजूद थे, उनके सामने ही तनकीद का निशाना बनाया गया। यकीनी तौर पे ताजिर हैं, सनतकार हैं, मसाइल भी हैं, एक्शन भी लिए जा रहे हैं,
जो गलत है वो गलत करार दिया जाएगा, जो सही है वो सही करार दिया जाएगा। जिसके जो मसाइल हैं वो भी अगर सरकार को हल करने हैं तो वो हल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और कराची शहर के ऊपर फोकस हो रहा है, ये एक खुशाइन बात है। ताजिर इस चीज़ को तस्लीम करते दिखाई दे रहे हैं। नादरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिएगा। हैदराबाद से जुड़ी एक जुर्म की दास्तान आपको सुनाएंगे कि किस तरह कराची से एक बच्चे को अगवा किया गया और उससे भीख हैदराबाद में मंगवाई गई, पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा, उसके ऊपर बात करेंगे।